चलिए, है आज तो कुछ चारना चारना हो गया क्या? आवाज नहीं आ रही पीछे भाई, क्या पढ़ रहे थे अपन? हेडिंग लगा ली क्या? हेडिंग लगाएंगे तो आवाज क्यों कर रहे हो? लगा ली तो भाई। अष्टांग योग, कौन सा योग? अपन ने अष्टांग योग की बात तो कर रखी है ना पहले। योग के इस पथ पर चलते हुए व्यक्ति क्या कर सकता है भाई? अपना सामाजिक जीवन और मन पर नियंत्रण रखकर शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। इसके बारे में बात की थी अपन, ये अष्टांग योग के बारे में बात की। आज ये अष्टांग योग क्या है, पतंजलि ने कौन कौन से 8 अंग बताए हैं और प्रत्येक का मीनिंग क्या है, प्रत्येक की क्या उपयोगिता है, इसकी बात अपन करेंगे आज। कर लेंगे क्या? कितने अंग है? 8। 8 कंपोनेंट है, स्टेप बाय स्टेप है। किसी भी एक अंग में सिद्धि प्राप्त किए बिना, सफल हुए बिना दूसरे अंग पर आप नहीं आ सकते हैं। ये बात कर चुके अपन। तो लिखेंगे भाई, अष्टांग योग में निम्न, लिखे अष्टांग योग में, अष्टांग योग में निम्न 8 तत्व या अंग आते हैं, आते हैं, आते हैं। यम, यम है हम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8वां कौन सा है भाई? समाधि। ये क्या है भाई? ये अष्टांग योग के 8 तत्व या 8 अंग है जिनको आपको इस सीक्वेंस से ही याद रखना है। कर लेंगे याद? कौन कौन से? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रत्येक स्टेप को अपने पार करते हुए ही अगले स्टेप पर आना है। ऐसा नहीं कि पहले अपन आसन करने का प्रयास कर रहे हैं, यम और नियम में तो क्या है, प्रयास अपन ने किया ही नहीं, फेल हो गए हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं करी है। समझ गए बात को? तो किसी भी एक अंग में क्या करके सिद्धि प्राप्त करके अपन दूसरे अंग के ऊपर क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, उसका प्रयास कर सकते हैं। महर्षि ने इन 5 अंगों को बताया है बहिरंग। क्या बताया है? बहिरंग। और इन 3 को बताया संयम। क्या बोला इनको? संयम। क्या बोला है भाई? संयम। 5 को क्या बोला है भाई? बहिरंग। 3 को बोल दिया संयम। 5 बहिरंग कौन कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। संयम कौन कौन से? धारणा ध्यान समाधि। पुरानी धारणा ये चलती थी किताबों के अंदर, 4 को तो मानते थे बहिरंग और 4 को मानते थे अंतरंग। सेम तो नाम लिखता ही कौन है, अंतरंग लिखता नाम। यम नियम आसन और पहले 4 ने कहीं बोलता बहिरंग बोलता और 4 ने बोलता अंतरंग कहीं बोलता। ठीक बात है। लेकिन वाकायद है पतंजलि योग सूत्र संहिता जो है वो लिखती है बात कि 5 तो क्या है? बहिरंग। 3 क्या है?
संयम है। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो स्टार्टिंग के 4 है, ये व्यक्ति के भौतिक शरीर को निरूपित करते हैं। शरीर बाह्य शरीर ना व्यक्ति का, इसे क्या बोलते हैं? फिजिकल बॉडी बोलते हैं। इसके लिए काम करते हैं शुरू के 4 अंग। तो यम, नियम, आसन, और ये आपके शरीर को मजबूत बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, समाज के अंदर एडजस्ट कराएंगे आपको। व्यक्तिगत अनुशासन, सोशल डिसिप्लिन, बॉडी को मजबूत करना, जो सिस्टम बॉडी के हैं, तंत्र है बॉडी के, उन्हें क्या करना है? मजबूत करना है। ठीक है। प्रत्याहार जो है वो बहिरंग को इन संयम से जोड़ने वाली क्या है? कड़ी है। क्या है भाई? कौन भाई? और धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का संबंध है मन या आत्मा। मन या ये 3 जो स्टेप है ना, ये मन या आत्मा का नियंत्रण करते हैं, मन में आने वाले विचारों को रोकते हैं। कौन कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान। अच्छा, मन में आने वाले विचार कब रुकेंगे? जब आपका मन जो है वो बाहर डोलना बंद करेगा। जब तक मन बाहरी वातावरण के संपर्क में रहेगा ना, तो विचार तो आएंगे। मन मने इंद्रियां जी, मन मने आपकी 5 ज्ञानेंद्रिया, सेंसरी नर्व, सेंसरी ऑर्गन। जब तक ये इंद्रियां बाहर डोलेगी, तक वातावरण से सूचनाएं मिलती रहेगी, तो विचार तो बंद होंगे नहीं ना। ये 3 तो क्या करते हैं? प्रयास करते हैं विचार बंद करने का। विचार बंद कब होंगे? जब इंद्रियां नियंत्रण में रहेगी। इंद्रियों को अपन बाहर से समेट करके अंदर ले आएंगे। ये काम कौन करता है? प्रत्याहार जो है आपकी इंद्रियों को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करता है। समझ गए क्या? अब तक तो अपनी इंद्रियां बाहर चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब तक अपन जो है वो अपने बॉडी पे काम कर रहे थे, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आ रहे थे। समझ गए बात को? अपना जो समाज में अपना है ना अनुशासन, उसको मेंटेन कर रहे थे। जब तो अपन बॉडी को मजबूत किया आसन के थ्रू, प्राणायाम से अपन ने श्वास को नियंत्रण करना सीखा अब तक तो। समझ गए? अब जरूरत आन पड़ी कि भाई बॉडी अपनी क्या हो गई है? मजबूत। अपना खुद का सेल्फ डिसिप्लिन क्या हो गया? अच्छा हो गया। सोसाइटी के लिए अपना डिसिप्लिन अपना वो भी क्या हो गया? अच्छा हो गया है। अब क्या करना है? मन में आने वाले विचारों को रोकना है। तो कहाँ आना पड़ेगा फिर? पहले प्रत्याहार क्या करेगा? इंद्रियों को समेट करके अंतर्मुखी करेगा। इंद्रिया अंदर आ गई है, तो अब क्या करना है? उन इंद्रियों का, उस मन का अंदर ध्यान लगाना है। क्या लगाना है? फोकस करना है। वो कौन कराएगी? वो फोकस को शिफ्ट करना ईश्वर के ऊपर, वो कौन कराएगा? और फोकस इतना पक्का हो जाएगा, किसी के तोड़ने पर भी टूटेगा अगर नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? ईश्वर पे ऊपर अगर अपन ने फोकस किया है, फोकस टूट नहीं रहा है, और दूसरा कोई विचार दिमाग में नहीं आ रहा है, केवल कौन है दिमाग में? ईश्वर। केवल कौन है? तो वो अपनी कौन सी अवस्था होगी? समाधि की। कौन सी होगी? समाधि की अवस्था होगी। अपन सबकी बात करेंगे अलग अलग। पहले अपन ने और बात कर ली सबकी। ये 5 तो बहिरंग, ये 3 संयम। क्या करना पड़ेगा इनके ऊपर? संयम। किसके ऊपर? मन पर संयम करना पड़ेगा अपने को। कर लेंगे भाई? तो सवाल ये पूछेंगे कि बहिरंग में कौन सा नहीं है और संयम में कौन सा नहीं है। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीक्वेंस है। सवाल पूछा गया है कि अष्टांग योग का 4th अध्याय, 4th चरण कौन सा है? प्राणायाम। 7वां ध्यान, दूसरा नियम। सीक्वेंस क्या है? यम, नियम, आसन। हो गया सारा? लिख दिया? ये भी लिख दिया सबने? आ जाओ, नंबर 1 लिखोगे। नंबर 1, हाँ जी है? हाँ, लिखना क्या है? ऐसे करना है, ये लिखना है बस। इतनी बात लिखनी है और कोई बात नहीं लिखनी है भाई।
ये लिख दिया ना इतना सा, बस इतना ही। नंबर 1 लगाओ, यम। यम लिखेंगे इसके बारे में, टेस्ट कर दिया क्या? लिखो इसे, आवाज नहीं भाई, इसे सामाजिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन भी कहा जाता है। कहा जाता, तो पहले अपने क्या सेट करना है, अपना सामाजिक अनुशासन सेट करना है। नेक्स्ट, यम के निम्न 5 भाग है। कितने हैं भाई? 5 भाग है। कितने हैं? 500 याद कर लेंगे अपन, सीक्वेंस से याद करना है। पहले मैं लिख रहा हूं, लिखना मत साथ साथ, है ना? आप लिखना मत। आवाज नहीं भाई। कितने अंग है भाई? यम के 5 तत्व है, 5 भाग है। सीक्वेंस यही है, पतंजलि योग सूत्र संहिता के अंदर भी इस सीक्वेंस से उनको दिखाया गया है, वर्णन किया गया है। क्या पता सीक्वेंस पूछ ले कि यम का दूसरा भाग कौन सा है, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है। समझ के बाद अपने को 5 याद करने हैं, तो क्यों ना सीक्वेंस से कर लें। पहले मैं भी ऐसे करता था याद, क्या 3 ए पर है, अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, अहिंसा अस्तेय, एक सत्य एक ब्रह्मचर्य। समझ के बात को सुनना, मैंने कहा था ना अपन फेल है। पहला कौन सा है? अहिंसा, मतलब वायलेंस नहीं करना, है ना? तो वायलेंस हम लोग को झगड़ा या मारपीट नहीं है, खाली मन वचन व कर्म से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, यानी मन में भी किसी को गाली नहीं निकालना, किसका बुरा नहीं सोचना। समझ गए ना? और तो सोच लें कई बार रीस हो गया आदमी मत है, मैंने मन तो गाल काट दिया मैंने, तो ये क्या नकारात्मकता है ना भाई। विचार बंद करने हैं, लेकिन पहले विचार क्या करने हैं? सकारात्मक करने हैं। जब तक आप जीव मात्र के प्रति पॉजिटिव बात नहीं सोचोगे ना, तक तो हमला अपना समाधि वाला आएगा ही नहीं। दूसरी बात है, गाड़ क्यों काटी अगर मन में? रीस सही, रीस क्रोध खत्म करना है, क्रोध आना ही नहीं चाहिए, ईर्ष्या होनी ही नहीं चाहिए। ये कौन कहती है? जब तक ये भाव रहेंगे ना, ईर्ष्या क्रोध द्वेष, तब तक तो अपना समाधि अपने आसपास ही नहीं है, कल्पना मात्र में है। तो क्या नहीं करना है? मन में भी किसी को गाल नहीं निकालनी है, वचन किसी को भला बुरा बोलना भी नहीं है, कर्म यानी कोई ठोकरों को नहीं है, बाकी माओ हिंसा माओ भाई। और यम कहता है क्या? अहिंसा, मन वचन व कर्म से हिंसा नहीं करनी, एक बात। अगला कौन सा? सत्य, सत्य ये कहता है कि जैसा सुना वह देखा जाता है, वैसा ही आगे प्रस्तुत करना, उसे क्या बोलते हैं? वो भी करा को नहीं अपन तो 2 बात आगे तो कि मिक्स कर दिया अगला आदमी बन दिया गई। अपन क्या करते हैं, अपन कोई बात सुनते हैं या देखते हैं ना, तो उसको आगे प्रस्तुत करते हैं, तो बड़ा उसको रोचक बना देते हैं। कई बार मजा आता है, इसको हास्य रूप में प्रस्तुत करते हैं, है ना? क्या फलान जी वाटर बस में हेटो पड़गो, हेटो पड़ियो को नहीं, क्या पड़ियो कहीं छुलगो, और बापड़ो खाली बाइक पर खड़ो कर डिग्यो ही हो, दवा कहीं कर दी, मैंने पटक दियो और छोड़ दियो है, प्यूड हो रहा
कह दिया ना आप लागियो कहीं लागियो आप भाई आप झूठ बोल गया आप तो योग को पालन कौन कर पाया ना है कोई की ठोकी कोई एक ही मैं चार गिना दी बापड़ान कि फिर चार ठगी झापट गई तो ठोकियो ना पे ना को लो आएगो जबकि वो एकदम फिजिकली कहीं वो फिट हो फिर की नहीं हो खाली खाली कलर कलर पकड़ी जिदा भी ठोकाई दी दो चारे है कौन नहीं हाँ अपन ने क्या नहीं बोला सत्य नहीं बोला फेल हो गया ना भाई अरे कभी तो झूठ बोल देते हैं अपन भी तो है ना चाहे किसी के अच्छाई के लिए बोल देते हैं भलाई के लिए बोल देते हैं है कि नहीं है हैं हाँ तो भी झूठ ही है एक मिनट आ रहा हूँ हेलो अस्ते अगला कौन सा है अस्ते का मतलब है चोरी न करना क्या नहीं करना चोरी चोरी नहीं करना चोरी किसी वस्तु की नहीं विचारों की भी चोरी चोरी है किसी और के विचार थे और आपने आपने चुरा लिया आपने चिपका दिया आगे वो भी क्या है तो अस्ते क्या कहता है भाई किसी के अगर विचार लिए हैं आपने तो क्या दो उसको क्रेडिट दो उसको कि मैंने फलाने जगह से क्या लिए ये फलाने कवि की ये कहावत कह रहा हूँ फलाने शायर की ये शायरी कह रहा हूँ समझ गए बात को तो अपन लोग से वो लिखते हैं ना रिसर्च थीसिस लिखते हैं थीसिस तो उसमें वाकायद है प्लेगरिज्म नहीं हो साहित्यिक चोरी नहीं हो इसलिए अपन जान कैसे अपन ने कोई बात उठाई है ना मेंशन करते हैं उसको उसका नाम लिखते हैं कवि का नाम राइटर का नाम लिखते हैं बाकायदा पुस्तक का नाम लिखते हैं उसका पेज संख्या लिखते हैं कि ये बात मैंने फलाने पुस्तक के फलाने पेज संख्या से ली है तो वो साहित्यिक चोरी में चोरी कहाँ की है वाकायदा अगले का नाम लिख रहे हैं ना कि फलाने जी की डायरी से मैंने ये बात उठाई है तो किसी और का कही गई बात पे धनियाप नहीं करना तो वो भी किस में आती है चोरी में आती है तो कभी वस्तु व विचारों की चोरी न करना ही क्या कहलाता है अस्थयी ब्रह्मचर्य कह रहा है कि आपको इंद्रिय जनित सुख इंद्रियां हैं आपकी 5 इंद्रिय जनित 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं इंद्रिय जनित सुखों सुखों में संयम बरतना चाहिए संयम बरतना चाहिए वह यौन संबंधों में भी नियंत्रण रखना चाहिए यौन संबंधों में भी नियंत्रण रखना चाहिए रखना इसका मतलब यह नहीं गृहस्थी नहीं बचाओगे गृहस्थी तो लव है भाई है ना कौन क्या कह रहा है भाई ब्रह्मचर्य कह रहा है इंद्रिय जनित सुख है जो आपकी 5 ही आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही आपकी कर्मेंद्रियां हैं है ना तो कह रहा है इंद्रिय जनित सुखों में क्या बरतना चाहिए और यौन संबंधों में क्या रखना चाहिए नियंत्रण रखना ही क्या है भाई ब्रह्मचर्य है अगला क्या है परिग्रह कहता है आवश्यकता से अधिक धन का या वस्तु का संग्रह न भेड़ो नहीं करना कोई चीज
संग्रह नहीं करना चाहिए। तने काय ध्यान, काय ध्यान है? क्या पता मेरे जितनी आवश्यकता उतनी भी पूर्ति नहीं है तो है? है? लाग जी ब्याह की जान, ब्याह को नहीं, ब्याह लाग जी मारे तो बन तो बता लोन लान दे रहा जी की बात करो है? रोटी कपड़ा, इनकी बात भी सही है, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हारे भाभी के बिना मकान मकान नहीं है वो नहीं ना लिखो लिखो, सही है ना है? अरे घर घर थोड़ी है वो लेकिन देखो भाई, घर घर पूर्ति, घर पूरा कब होगा भाई? तो अभी आवश्यकता है कि नहीं है? मान लेना बात, सीधी वंशों को मारूं क्या मांगन हर बात है? मंगलसूत्र थे थे लोग कालन क्या वो बंदो है बस अड़ नीट का कौन का है? हाँ पता नहीं कहीं झूठी बात पर बन ध्यान है, पर बन ध्यान है, भाई ऐसा है क्या? सब देख सबके नहीं होती है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग मेटलिस्टिक नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं मेटलिस्टिक, तो वो जगह है वो तो मन ध्यान है और मन पूरी करनी है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है? है? सपना 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 आया करे कहीं में, सपने हम तो खुली आंखों से देखते हैं भाई। हाँ तो 5 हो गए क्या? अपरिग्रह कहता है, अपरिग्रह कहता है कि अगर आपके पास आवश्यकता से ज्यादा है तो उसे दान कर दो। क्या कर दो? क्या करो उसका? दान करो उसका। कौन कहता है भाई? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि व्यक्ति अगर लोभ व लालच से मुक्त हो जाता है तो उसको अतीत की स्मृतियां जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अतीत मने हो सकता है पुनर्जन्म की बात भी कर रहा हो, आज उनका दिखे आपको अतीत या पुनर्जन्म भी दिख सके। कद जब आदमी लोभ लालच या लालच से क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही मुक्त हो जाएगा। कब होगा? जब वो जितना आवश्यकता है उतना ही रखेगा अपने पास में। ठीक है, ज्यादा है उसके पास तो लेने वाले बहुत है, क्या कर दो? उनको दान कर दो। किसकी बात कर रहे हैं अपन? यम की। लिखो भाई, लम यम लिखो। लिखे इसे, इसे सामाजिक अनुशासन लिख दिया क्या? लिखो नंबर 1 लिखो अहिंसा। मैं बोल रहा हूं है, देखो यम लिखो। हाँ नंबर 1 यम लिखो, लिखूंगा इसके अंदर में, लिख दिया ना? हाँ हाँ सॉरी, जो ये लिखो रहे अहिंसा, अहिंसा। अरे दिमाग कहीं और चल रहा था लिखो, लिखो अहिंसा, लिखो अहिंसा लिखो भाई। नहीं नहीं अहिंसा लिखो, 500 नहीं लिखना, लिखा देता हूं। लिखो अहिंसा। मन वचन तथा कर्म से, मन वचन तथा कर्म से, मन वचन तथा कर्म से हिंसा नहीं करना। मन वचन तथा कर्म से हिंसा नहीं करना, क्या कहते हैं इसको भाई? अहिंसा। क्या अपन यहाँ सब में पास है क्या भाई? पास है क्या? नहीं है, पहला स्टेप पास करना पड़ेगा तब सेकंड चलेंगे अपन तो। लिखो सत्य, लिखो सत्य।
सत्य लिखो। जैसा सुना वह देखा जाता है, जैसा सुना वह देखा जाता है, जैसा सुना वह देखा जाता है, वैसा ही प्रस्तुत करना। जैसा सुना वह देखा जाता है, वैसा ही प्रस्तुत करना, वैसा ही प्रस्तुत करना, वैसा ही प्रस्तुत। नंबर 3 अस्तेय। नंबर 3 क्या लिखेंगे भाई? अस्तेय लिखेंगे। वस्तु तथा विचारों की, वस्तु तथा विचारों की चोरी न करना। वस्तु तथा विचारों की चोरी न करना। लिख दिया गया। नंबर 4 लिखें ब्रह्मचर्य। नंबर 4 लिखेंगे ब्रह्मचर्य। लिखेंगे इंद्रिय जनित सुखों में, इंद्रिय जनित सुखों में, इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना चाहिए। संयम बरतना चाहिए। और यौन संबंधों में भी, और यौन संबंधों में भी नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना चाहिए और वह यौन संबंधों में भी नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण रखना चाहिए। अगला अपरिग्रह। अपरिग्रह। अपरिग्रह लिखेंगे आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक धन तथा वस्तुओं का संग्रह, आवश्यकता से अधिक धन तथा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। आवश्यकता से अधिक धन तथा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, उसे क्या बोलते हैं? लिखें, इसमें एक लाइन और लिखें। लिखें जब व्यक्ति लोभ तथा लालच से, जब व्यक्ति लोभ तथा लालच से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो उसे अतीत की स्मृतियां, तो उसे अतीत की स्मृतियां स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अतीत की स्मृतियां स्पष्ट दिखाई देने लगती है। स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये किसकी बात करी अपन ने? यम हो गया भी। यम जो है वो पहला स्टेप है अष्टांग योग चलने का। नंबर 2 लिखेंगे नियम। यम में कौन से 5 भाग है भाई? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दो ये अहिंसा, सत्य और अस्तेय है ना, असत्य नहीं है। क्या है? अस्तेय। बहुत बार जब टेस्ट लेता हूँ ना तो बच्चे ना इसको वो कैसा मिसप्रिंट लो मन ध्यान कौन पड़ी, समझ गया बात ने भैया? क्लेम करे कि साहब थांगे मिसप्रिंट हुई मन गाय ठाबड़े माधे का मिसप्रिंट हुई। असत्य नहीं है। क्या ये? अस्तेय मने चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मने संग्रह नहीं करना, अहिंसा मने हिंसा
सत्य माने सच बोलना, और ब्रह्मचर्य माने इंद्रियों धन सुखों में क्या बरतना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। कितने हो गए अभी, सीक्वेंस ये रखनी है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नंबर 2 लिखोगे नियम। क्या लिखोगे, नियम। क्या लिखोगे, नियम लिखो। देखो इसे व्यक्तिगत अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। व्यक्तिगत अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन, व्यक्तिगत अनुशासन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत अनुशासन भी कहा जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कह दिया क्या भाई। ठीक है, नियम के भी 5 भाग हैं, नियम के निम्न 5 भाग हैं। नियम के निम्न 5 भाग है। कितने भाग है भाई, जरूरी नहीं है कि आप अष्टांग योग का पालन करो, कर्म योग भी तो कहता है ना, योग कर्म सुकौशलम भी तो कहता है। कार्य में क्या है, कुशलता ही योग है। आप जो कोई भी कार्य कर रहे हो, जिस किसी क्षेत्र के अंदर हो, उस क्षेत्र में क्या होनी चाहिए, आप में कुशलता, एक्सपर्टाई, मास्टरी होनी चाहिए। तो भी क्या है, आप योग के पथ पर हैं भाई। कि मैं फलाना काम करता हूँ और फलाना काम में अपने से बड़ा मास्टर कोई नहीं है, वो भी तो क्या है, योगी है। समझ गए, फलाने काम में अपन क्या है, एक्सपर्ट है। तो आप लोग भी इस क्षेत्र में हैं तो इसमें एक्सपर्ट बने। तो आप भी क्या कर रहे हैं, तो अभी आपको किताबें पढ़नी है, आंख बनते हैं, कोई वैराग्य धारण कर लो। हाँ, वैराग्य धारण नहीं करना है अपना, वो भी किताब पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, और इस क्षेत्र में क्या लेके आनी है, कुशलता लेकर के आनी है, जिससे क्या हो जाए, अपना सिलेक्शन एंश्योर हो जाए भाई। ओके, कौन सा है भाई, नियम। लिखना मत, 5 नाम लिख रहा हूं मैं, ये लिख देता हूं। ये सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर, ये 5 प्रकार है किसके भाई, किसके हैं भाई, नियम के 5 प्रकार है। नियम माने सेल्फ डिसिप्लिन, व्यक्तिगत अनुशासन है। इसका मतलब भाई, नियम का मतलब है पहला कौन सा, सोचन सफाई, शुद्धि। सोच मैंने क्या करना, सफाई, सफाई या शुद्धि, शुद्धि, हाँ ऐसा लिखते। व्यक्ति को प्रतिदिन अपने शरीर की बाह्य व आंतरिक सफाई करनी चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं अपन, नियम, खुद के लिए नियम, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हाइजीन। व्यक्ति को प्रतिदिन क्या करनी, सोच यानी शरीर की बाह्य व आंतरिक, आंतरिक सफाई करते हैं अपन उत्सर्जन क्रिया के द्वारा, और बाह्य सफाई करते हैं अपन नहा करके। तो नहाने वाले तो अपन कई बार छुट्टी कर लेते हैं सर्दियों वर्दियों में, नहीं करनी है, फिर तो योग कैसे पालना करोगे अपन। कर लो ही पड़े, कई बार संडे छुट्टी मार लो, झूठ क्यों बोलो, मारो बजे, मैं ही मार लूंगी छुट्टी की संडे की, है झूठा बोलो 1 नंबर का। एडो कोई कौन जो संडे छुट्टी कौन मारी नाउन की, तो विष्णु ये तो ना पूरे 7 दिन है ना, जब मुझे की पालना करा है, मंडे को छुट्टी मार ले पूजा। लो भाई, अगला हमारे रहेंगे ना, विद्या कौन खोए, विद्या होगा ना बाहर, तो आधा हंकर जेब है कौन है, लो कहने विद्या होली कौन भाई। अगला क्या है भाई, संतोष, संतुष्टि, जो है जितना है उसी में संतुष्टि रखना। एक क्या है, खुद के सेल्फ डिसिप्लिन है, खुद का अनुशासन है। पहला सोच, दूसरा, तीसरा क्या है, सबका तपाना,
तपाना तपना, कितना ये आदमी बड़ा तपा हुआ आदमी है, बड़ी मेहनत करी इसने। तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का आसानी पूर्वक सामना करते हुए अपनी इंद्रियों को तपाना ही क्या कहलाता है? जीवन में आने वाली कठिनाइयों को क्या करना है? आसानी पूर्वक, यानी जिस क्षेत्र में आप उसमें मेहनत करते रहें, आपके सामने बाधाएं बैरियर्स आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? उनका सामना करना है। सामना करोगे तभी तो अनुभव होगा ना। क्या होगा? अनुभव होगा, तभी तो आपकी इंद्रियां तपेगी भाई। तो ये कौन सा नियम है? 3 नंबर नियम। क्या है भाई? तप यानी खुद को तपाना है, कठिनाइयों का सामना करना है। नंबर 4 क्या है? स्व प्लस अध्याय। इसमें कहा गया व्यक्ति को पहले तो स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, स्व अध्याय, आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। उसके बाद धार्मिक ग्रंथों का निष्ठा भाव से स्वेच्छा से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जब तक अध्ययन नहीं, जब तक ज्ञान नहीं, तब तक योग नहीं। लिखा था ना अपन ने, बिना ज्ञान के योग नहीं है, और बिना योग के, जब तक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेगा तब तक उसे अपने इंडिया का जो कल्चर, जो कृषि है, जो चिकित्सा है, जो पॉलिटिकल है, जो भूगोल है, जो गेम्स थे, योग था, उसकी जानकारी नहीं होगी ना। सही गलत क्या है, नैतिक नैतिक क्या है, उसकी जानकारी अध्ययन किए बिना तो होगी नहीं। तो पहले स्वयं का अध्ययन और उसके बाद धार्मिक ग्रंथों, पुराणों, वेदों, उपनिषदों क्या करना है? निष्ठा भाव से स्वेच्छा से अध्ययन करना है। और आखिरी कौन सा है? समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देना। समस्त कार्यों को किसको कर देना भाई? ईश्वर को क्या कर देना? समर्पित कर देना, सौंप देना। उसे क्या बोलते हैं भाई? ईश्वर। जब तक कार्य में लिप्त रहोगे ना, तब तक तो मोह माया में लिप्त रहोगे, लालसा रहेगी कि हाल वही करना है, हाल वही करना है, वो पेंडिंग पड़ी है, वही करना है। तो क्या करो? समस्त कार्यों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, और व्यक्ति को जो है वो मोह माया, इस बाहरी संसार से बाहर निकल जाना चाहिए। ये बात कौन कहता है? ईश्वर प्रणिधान। कहीं सफल आ गए? सब में मुश्किल है, कोनी है ना। तो हाल तो पहलो और दूसरे स्टेप चले भाई। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ओके क्या? कोई समस्या नहीं है। सोच बने सफाई करना, आंतरिक और बाह्य। संतोष यानी संतुष्टि। तप यानी खुद को क्या करना है? कठिनाइयों में क्या करना है? सामना। स्वाध्याय में क्या? अध्ययन करना है। अध्ययन करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तभी तो योग की प्राप्ति होगी ना। और ईश्वर, समस्त कार्यों को और जो कार्य किए उनके फल को ईश्वर को समर्पित लिखेंगे। लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे? पहला लिखा है नियम के क्या क्या लिख दिया? नंबर 1 लिखोगे सोच। नंबर 1 क्या लिखोगे भाई? सोच लिखेंगे भाई। प्रतिदिन शरीर की आंतरिक व बाह्य, प्रतिदिन शरीर की आंतरिक व बाह्य, प्रतिदिन शरीर की आंतरिक व बाह्य सफाई करना। सफाई करना, सफाई करना। हो गया। नंबर 2 संतोष। नंबर 2 लिखे संतोष। सिंपल सा, जो है उसमें संतुष्टि रखना, जो है उसमें संतुष्टि रखना, जो है उसमें संतुष्टि रखना, जो है उसमें संतुष्टि रखना। नंबर 3 लिखो
तप, तप लिखेंगे। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों, रास्ते में आने वाली कठिनाइयों, रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का आसानी पूर्वक सामना करते हुए, आसानी पूर्वक सामना करते हुए इंद्रियों को तपाना, इंद्रियों को तपाना, इंद्रियों को तपाना। नंबर 4 लिखो, स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय लिखोगे। स्व प्लस अध्याय, क्या लिखोगे? स्व प्लस अध्याय अर्थार्थ, अर्थार्थ स्वयं का, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान ऑब्लिक अध्ययन, स्वयं का ज्ञान ऑब्लिक अध्ययन तथा, तथा निष्ठा भाव से, निष्ठा भाव से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके, निष्ठा भाव से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके स्वयं को ज्ञानवान बनाना, स्वयं को क्या करना भाई? ज्ञानवान बनाना, ज्ञानवान। लास्ट कौन सा है? ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान लिख दिया गया। ईश्वर प्राणिधान लिखेंगे। समस्त कार्यों को ईश्वर को, समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देना, समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। ईश्वर प्राणिधान कहलाता है, कहलाता है। लिख दिया गया। यम नियम हो गया क्या भाई? ये 2 स्टेप थे, बड़े बड़े स्टेप हो गए। इनको पार करेंगे अपन तो अपन कहाँ आ सकते हैं? आसन के ऊपर। किसके ऊपर आ सकते हैं? यम का मतलब था सोशल डिसिप्लिन, नियम का मतलब था सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है? अनुशासन। कितने भाग यम के? 5। कितने नियम के? 5। 5 में यम के कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इधर सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हो गया भाई? सबका मीनिंग पता चल गया अपने को? चल गया? डन है क्या? नंबर 3 लिखोगे, आसन। नंबर 3 क्या लिखोगे? आसन। आसन। नंबर 3 लिखोगे भाई, आसन। आसन अपन कहते हैं ना कई बार, बाबा जी के आसन लगाओ, भगवान के आसन लगाओ, क्या ना? अपने आते हैं, मान लो धर्म गुरु आते हैं, इष्ट गुरु आते हैं, तो बोलते हैं अपन कि बाबा जी के आसन की व्यवस्था करो। आसन माने बैठने का स्थान। क्या खड़े होने को आसन नहीं बोलते? क्या बोलते हैं?
आसन का मतलब बाप जी आए हैं, गुरु जी आए हैं तो बैठेंगे वो, तो जहां पर वह स्थान जहां पर वो आराम से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं या सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो बैठे, चाहे वो लेटे, चाहे वो खड़े रहे, उनको सुख का अनुभव होना, उसे क्या बोलेंगे अपन? आसन। क्या बोलेंगे? तो आसन की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने यही दी है, स्थिर सुखम से आसनम। क्या दी है? स्थिर सुखम से। ये महर्षि पतंजलि ने किसकी परिभाषा दी है? स्थिर सुखम से आसनम, सुखम से आसनम, 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 कुछ नहीं है। स्थिर अवस्था, स्थिर यानी स्टैटिक, स्थिर अवस्था, लेकिन कैसी होनी चाहिए? सुखपूर्वक। कैसी होनी चाहिए? उसे क्या बोलेंगे अपन? आसन। शरीर की कोई भी सुखपूर्वक स्थिर अवस्था, शरीर की कोई भी सुखपूर्वक स्थिर अवस्था आसन कहलाती है। क्या कहते हैं उसको? अगर आप खड़े हो, बिल्कुल सुखपूर्वक खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं, और स्थिर खड़े हो एकदम, वो क्या है? आपका आसन है। बैठे बैठे अगर आदमी दुख पा रही है तो वो आसन को नहीं है। अगर बैठा है आदमी और वो उसमें कंफर्ट नहीं है तो वो आसन है। एक तो स्थिर अवस्था होनी चाहिए, एक तो स्थिर अवस्था, और उस अवस्था में वो कैसा अनुभव करे? सुख का अनुभव करे। उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे अपन आसन बोलेंगे भाई। तेरे बात। तो ये आसन की क्या है भाई? परिभाषा है जो योग सूत्र संहिता में लिखी गई है। अच्छा, फिर एक सवाल बनता है, आसनों से, आसनों से कौन सी गामक क्षमता को सर्वाधिक डेवलप कर सकते हैं? आसनों से करते हैं लचीलेपन को। किससे करते हैं भाई? लचीलेपन को सर्वाधिक विकसित, सर्वाधिक क्या करते हैं? विकसित करते हैं। किससे भाई? आसन क्या है? आसन एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग व्यायाम तो है, जिसमें एक स्थिर अवस्था में अपन क्या करते हैं? बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, मांसपेशियों को खींचते हैं, जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज तक मोशन करवाते हैं कि मेरा ये जोड़ है ये इस रेंज तक क्या कर सकता है? गति कर सकता है। उसे तो क्या बोलते हैं? स्ट्रेचिंग बोलते हैं, आसन बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं क्या? आप लोगों ने देखे होंगे आसन तो बहुत तरह के। इसमें जो आसन परफॉर्म करता है वो अपने बॉडी को पूरा तोड़ता मरोड़ता है। देखे है ना भाई? चक्रासन देखा होगा आप लोगों ने, भुजंगासन देखा होगा आप लोगों ने, धनुरासन देखा होगा आप लोगों ने, है वज्रासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, तो बैठ करके सीधे पैर करते हैं और फिर नाक लगाते हैं घुटनों की तरफ। देखा आपने आसन? वो ऐसे बैठता है आदमी, ये अपर बॉडी, ये लोअर बॉडी, फिर वो ऐसे बैंड करता है ना आगे की ओर, तो वो शवासन है ना? तो अलग अलग उद्देश्य के प्रकार आसन हो सकते हैं। आसनों का मुख्य उद्देश्य है क्या? शरीर में लचीलेपन को डेवलप करना, लचीलेपन की जांच करना भी हो सकता है ना? कि नहीं हो सकता? हो सकता है बिल्कुल भाई। आसनों के अभ्यास से लचीलेपन को सर्वाधिक विकसित किया जाता है। आसन, आसन वे व्यायाम है, वे अवस्थाएं हैं जिनमें ऊर्जा का व्यय कम होता है, ऊर्जा का जागरण अधिक होता है। वे व्यायाम जिनमें ऊर्जा का व्यय कम तथा जागरण अधिक हो। जागरण क्या हो? अधिक या ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे अपन? उसे अपन आसन कहेंगे। आसनों में पूर्ण सिद्धि करने के पश्चात ही व्यक्ति जो है वो प्राणायाम के स्तर पर जा सकता है। अन्यथा इसके अंदर भाई व्यक्ति को जब तक आसनों में पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होती ना, तब तक व्यक्ति जो है वो प्राणायाम के स्तर पर नहीं आ सकता। आसन वे व्यायाम होते हैं जिनमें ऊर्जा का व्यय यानी खर्च तो कम होता है, ऊर्जा का जागरण क्या होता है? अपने बॉडी से ऊर्जा जागृत होती, जागती है।
अधिक ऊर्जा का संचार होता है बॉडी के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं भाई? आसन कहते हैं। वे व्यायाम अपन धारणा अपनी ये भी तो है ना कि सर व्यायाम करने से हमारी ऊर्जा खर्च होती है। अगर आप रेगुलर व्यायाम करते हो तो उसके बाद तो आपकी बॉडी में ऊर्जा खर्च नहीं होगी, ऊर्जा बढ़ेगी। क्या करेगी ऊर्जा? आपको थकान वकान फील कम होगी, आप पढ़ने बैठोगे तो भी फोकस रहोगे, दिमाग आपका क्या रहेगा? कॉन्शियस रहेगा, फोकस रहेगा, एक जगह पर केंद्रित रहेगा। तो पढ़े के साथ साथ भी आप रोजाना का आधा 1 घंटा व्यायाम आराम से कर सकते हो, उससे आपको कोई थकान और कमजोरी फील नहीं होगी भाई। उल्टा उल्टा आपको क्या होगा? उसको अधिक अंदर से ऊर्जा फील होगी कि यार मैं थकान आ ही नहीं रही, कितना पढ़ रहा हूँ मैं, देख लो बोले। समझ गए? हाँ, वो व्यायाम करने के बाद डाइट लेनी वैसी कि मांसपेशियों को प्रॉपर क्या मिल जाए? पूर्ति हो जाए, जिससे कि वो फटीग फील नहीं करे, थकान फील। अगर डाइट नहीं दोगे ना तो फिर नींद आएगी, तो नींद आएगी बाद में। अपना एक है ना ऐसा फंडा कि यार एक्सरसाइज करते थाक लो कुल आवे, नींद आवे, ऐसा फंडा है ना अपना। तो रीजन है, एक परफेक्ट रीजन है। अपन क्या करते हैं? वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट मसल टूटती है अपनी, मसल की डिमांड है प्रोटीन की, किसकी है? और अपन जो है अपना जो डेली बेसिस का फूड इंटेक करते हैं, जो लेते हैं ना, मील लेते हैं अपन, उसमें प्रोटीन की सफिशिएंट मात्रा नहीं होती है। एक आदमी को अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन लेना पड़ता है रोजाना का। कितना ग्राम हो गया? मान लो 70 किलो वेट है किसी का, 70 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलता अपने को भाई। क्या खाते हो? गेहूँ रोटी, बाजरे की रोटी और सब्जी खा लेते हो। मान लो गेहूँ बाजरे में इतना प्रोटीन नहीं है, बहुत माइनर है, कम है। सब्जी में तो मान लो आपको विटामिन मिल जाएंगे, सब्जी के अंदर आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा। कौन सा आप रोज कोई चने, मूंगफली, छाछ, पॉपकॉर्न, पनीर खाते हो? ऐसा कुछ डेली खाते हो क्या? दही छाछ से पूरा नहीं मिल पाता ना भाई। दही छाछ की आप मान लो 1 गिलास 2 गिलास दिन को पी लेते हो, तो जब पियोगे तो नींद आएगी आपको है कि नहीं है? कौन सा आप के मैं तो साहब डेली घर पे जो है ना, मेरे एक सब्जी के साथ दाल बनती डेली, मैं दाल पीता हूँ, अच्छी दाल पी लेता हूँ, तो चने खा लेता हूँ, सीड्स खा लेता हूँ। ऐसी डाइट अपनी नहीं है ना, अपन देसी खाना खाते हैं, तो उससे अपने को फिर प्रोटीन इंटेक वो पूरा हो नहीं पाता है। इसीलिए व्यायाम करने के बाद क्या आती है? नींद, थकान आती है कि यार आज तो थाको, मैं एक्सरसाइज कर दूँ। आप व्यायाम करने के तुरंत बाद मसल्स की जो डिमांड है वो पूरी कर दो, आपको नींद नहीं आएगी। कितने हैवी वर्कआउट किया ना आपने, वेट ट्रेनिंग लिया आपने, मसल्स को अगर तुरंत रिकवरी मिल गई तो आपको नींद आएगी नहीं, आपको क्या फील होगी? ऊर्जा फील होगी। समझ गए बात को? नींद आ भी गई तो 2 घंटे सो जाओगे ना, इतने में रिकवरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद पूरे दिन पढ़ सकते हो आप। समझ गए बात को? तो वे व्यायाम जिनमें ऊर्जा का व्यय कम होता है और उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें आसन कह देते हैं। आसन देखो, सुना, शरीर की अवस्था के अनुसार आसन 3 प्रकार के होते हैं और आसन करने के कुछ उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य के अनुसार आसन भी 3 प्रकार के होते हैं। शरीर की स्थिति, शरीर की स्थिति के अनुसार आसन 3 प्रकार के होते हैं। और आसन क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य के आधार पर भी आसन कितने प्रकार के होते हैं? 3। सुनना भाई, तो अपन याद करनी को नहीं। खड़े होकर, खड़े, बैठकर, बैठकर और लेटकर, मैं कहीं याद करना। शरीर की स्थिति 3 तो है भाई, या तो आदमी खड़ा खड़ा आसन करेगा, बैठ कर करेगा, या फिर लेट कर करेगा। 3 होगी, 3। आ जाओ। हाँ, उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है मेरा कि सब मुझे तो बॉडी को सुडौल बनाना है, लचीला बनाना है, शरीर में ताकत लेकर के आनी है, यानी व्यायाम करना है मुझे तो आसन के माध्यम से। कर लो, व्यायाम करने से बॉडी समृद्ध होती है, समृद्ध, समृद्ध यानी वृद्धि होती है, बढ़ती है, डेवलप होती है ना। तो पहला उद्देश्य है संवर्धनात्मक। क्या है? संवर्धनात्मक, संवर्धनात्मक। इसको बोल देते हैं व्यायामात्मक। क्या बोल देते हैं? इसका अपना उद्देश्य तो क्या है? व्यायाम करना है आसन के माध्यम से, कर लो।
तो अपना उद्देश्य तो व्यायाम करना नहीं है, अपना उद्देश्य है ध्यान लगाना। क्या लगाना? तो कौन सा आसन हो गए? ध्यानात्मक आसन। कौन से हो गए? व्यायामात्मक आसन। और उद्देश्य है क्या? ध्यान लगाना। ऐसे आसन भी होते हैं जिनमें बैठ करके, खड़े होकर के या लेट करके आप क्या लगा सकते हो? ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान, उससे कोई प्रकार का व्यायाम नहीं होगा बॉडी का आपका, लेकिन आपका क्या लगेगा? ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन। समझ गई बात? अपना तो नहीं तो समर्थनात्मक है, नहीं आपा तो काम करके आके थक गया, तो आपा को तो है आराम। क्या है? आरामदायक आसन। ये उनको बोलते हैं शिथिलीकरण। क्या करना? बॉडी को शिथिल करना, शिथिलीकरण आसन। है, मैं बताऊं, बार बार बताऊं। पहले कौन से है? एक्सरसाइज पोज, जिनसे क्या होती है? एक्सरसाइज। दूसरे मेडिटेशन पोज, जिनसे क्या लगाते हैं अपन? मेडिटेशन लगाते हैं। तीसरे रिलैक्सेशन पोज, जिनमें क्या करते हैं अपन? जब इन्होंने कहा था शवासन। कौन सा? सौ प्लस आसन। सौ मने सौ, डेड बॉडी लाश, है ना? तो जाना सीधा सीधा, हाथ फैला लिए पूरे सोते सोते, और बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देना एकदम, ऐसा लगना कि लाश पड़ी है, हम जिंदा लाश। और उसके बाद गहरी गहरी सांस लेना है और यहाँ पर ध्यान लगाना है। इससे आपको सुकून और रिलैक्स मिलेगा भाई, आराम मिलेगा। बॉडी के सारे सिस्टम जो है वो सामान्य अवस्था में आ जाएंगे, थकान और तनाव क्या हो जाएगा? तो शवासन हो गया। मकरासन है एक, वो भी कैसा आसन है? आरामदायक आसन। कौन सा आसन? मकरासन करते हो आप? बेड पे उल्टे लेट करके यूं करते हो ये आसन, कोने रख के बेड पे, हैं टीवी देखते हो तो करते हो क्या? ये कौन सा आसन है? मकरासन। इससे भी क्या मिलता है आपको? आराम। क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। तो आपका उद्देश्य क्या है आसन करने का? उसके आधार पर कितने प्रकार के आसन है? 3 प्रकार के। पहला उद्देश्य क्या हो सकता है किसी का? समर्थनात्मक या व्यायामात्मक, व्यायाम करना भाई। व्यायाम से बॉडी मजबूत होती है आपकी। क्या होगा? बॉडी का व्यायाम होगा ना, तो डेवलप होगी बॉडी। दूसरा उद्देश्य क्या लगाना है? तो ध्यानात्मक आसन हो गया, पड़ती मार के बैठ गए, बोलो सुखासन है, बोले सुख पूर्वक आसन है वो, पड़ती मारना। और आप उसके अंदर आराम से ये ज्ञान मुद्रा लो, ये ज्ञान मुद्रा, ये ध्यान लगा सकते हो। समझ गए बात को? तो ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा क्या? ये है भाई ध्यान मुद्रा अपनी। ध्यान लगाते हैं ना इस मुद्रा में, ये ध्यान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा। क्यों ज्ञान आवे आदमी हमें, ज्ञान आवे। अपन पढ़ेंगे, अपने कोर्स में है मुद्राएं, हस्त मुद्राएं कोर्स में है अपने, सारी पढ़ेंगे अपन, है ना? ये वाली तंत्र मंत्र में आपको मैं एक्सपर्ट कर दूंगा, हाँ, है ना? तंत्र मंत्र में क्या कर दूंगा? ऐसे चालता फिरता है कोई, ओम क्लीम ब्लीम सट स्वाहा, हाँ? लिखे भाई, लिखेंगे, लिखेंगे। एक मिनट में भी हूँ। अच्छा, क्या लिखें? आसन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो, स्थिरम, स्थिर सुखम से आसनम, स्थिर सुखम से आसनम, स्थिर नहीं रहे, स्थिर सुखम से आसनम लिखेंगे, स्थिर सुखम से आसनम, स्थिर सुखम से आसनम। आगे आगे बता लो। स्थिर सुगम से आसनम, अर्थात 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 सुखपूर्वक, अर्थात सुखपूर्वक शरीर की स्थिर अवस्था, सुखपूर्वक शरीर की स्थिर अवस्था
आसन कहलाती है। आसन कहलाती है। सुखपूर्वक शरीर की स्थिर अवस्था आसन कहलाती है। नेक्स्ट, आसनों से आसनों से आसनों से लचीलेपन को सर्वाधिक विकसित किया जाता है। लिख दिया गया। आसनों से लचीलेपन को सर्वाधिक विकसित किया। नेक्स्ट, वे व्यायाम वे व्यायाम वे व्यायाम जिनमें ऊर्जा का व्यय कम वे व्यायाम जिनमें ऊर्जा का व्यय कम तथा जागरण अधिक हो आसन कहलाते हैं। आसन कहलाते हैं वे व्यायाम जिनमें ऊर्जा का व्यय कम तथा जागरण अधिक हो, आसन कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, शरीर की स्थिति के अनुसार आसन शरीर की स्थिति के अनुसार आसन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो फिर, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर। लिख दिए क्या? नेक्स्ट लिखेंगे, उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर भाई? उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर। देखो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उद्देश्य के आधार पर। संवर्धनात्मक ओब्लिक व्यायामात्मक। संवर्धनात्मक ओब्लिक व्यायामात्मक। नंबर 2, ध्यानात्मक आसन। और नंबर 3, आरामदायक ओब्लिक शिथिलीकरण आसन। आरामदायक ओब्लिक शिथिलीकरण आसन। हो गया ना भाई? नंबर 4 हेडिंग लगाओ, प्राणायाम। आसन अभी हुए नहीं है, आसन सारे पढ़ने हैं अभी। पहले मैं अष्टांग योग के पूरे 8 अंगों के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, फिर अपन 35 आसन पढ़ेंगे। कितने? 35 आसन पढ़ेंगे और 15 प्राणायाम पढ़ेंगे। देखो, प्राणायाम चैप्टर बड़ा है भाई, छोटा नहीं है। क्या लिखोगे? प्राणायाम।
प्रत्येक आसन यहाँ करूंगा बुला बुला के आगे, कर लोगे ना अब? बस ठीक। नंबर 4 लिखे प्राणायाम। क्या लिखेंगे भाई? प्राणायाम। सुनिए भाई, प्राणायाम कब करते हैं? आसन में सिद्धि प्राप्त होने के बाद में तो करते हैं। प्राण प्लस आयाम, प्राण प्लस ये लो, प्राण, प्राण प्लस क्या होता है भाई? देखो योग शास्त्र में प्राण का मतलब होता है श्वास। क्या होता है? श्वास। श्वास सांस होती है अपनी। बिन कहीं बोला प्राण, कहीं बोला बिने। आयाम मन स्तर, आयाम क्या होता है? स्तर, स्तर, श्वास स्तर। श्वास को विभिन्न आयामों तक, विभिन्न स्तरों तक लेके जाना ही प्राणायाम कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूं आपको मैं। श्वास को विभिन्न आयामों तक लेकर जाना ही। दूसरा अंग्रेजी में क्या लिखा मिलता है? कंट्रोल द ब्रीथिंग। क्या लिखा मिलता है? ब्रीथ यानी श्वास, श्वास पर नियंत्रण रखना ही प्राणायाम कहलाता है। इसके ऊपर श्वास, जिस दिन आपने अपनी श्वास को कंट्रोल कर लिया ना, कि जब आप चाहोगे तब श्वास को होल्ड कर दोगे, जब चाहोगे तब लोगे, जब चाहोगे तब छोड़ोगे श्वास को, उस दिन आपको प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कब? जब श्वास पर क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया आपने। श्वास जो है वो आपकी मन से ही आप ले रहे हो, मन से ही छोड़ रहे हो। मन हुआ तो आपने रोक लिया श्वास को, उस दिन आपको क्या मिल जाएगी भाई? प्राणायाम के अंदर सिद्धि प्राप्त मिल जाएगी। उस दिन आप प्राणायाम के मास्टर बन जाओगे। क्लियर है क्या? तो श्वास पर नियंत्रण, क्या बोला अपन ने? श्वास पर नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम से पहले आसन, जब मजबूत नहीं है बॉडी अपनी, तो सांस ना कंट्रोल करा पा बनी हुई नहीं। पहले तो कहीं बॉडी ने फ्लेक्सिबल, पहले तो शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। शरीर नहीं है तो प्राण तो बड़ी झीणी चीज है ना भाई, तो प्राण कंट्रोल में को नहीं आवे। समझ गया बात ने? तो पहले आसनों में सिद्धि प्राप्त करेंगे, उसके बाद प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त करेंगे। पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ओके क्या? तो प्राणायाम के द्वारा जो है आपके मन, आपके बुद्धि के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है ना, पर्दा, उस पर्दे को क्या कर सकते हैं आप? हटा सकते हैं। आपके मन, आपकी बुद्धि पर जो क्या लगा हुआ है? पर्दा लगा हुआ, उस पर्दे को आप प्राणायाम के माध्यम से हटा सकते हो। प्राणायाम के माध्यम से उस पर्दे पर रोशनी डाल सकते हो भाई। इसके माध्यम से ये भी कहा गया है कि प्राणायाम ही समाधि तक पहुंचने का मार्ग है, द्वार है, रास्ता है। कौन? जब श्वास पर नियंत्रण नहीं होगा तो समाधि तो अपन भूल ही जाओ। समझ गए बात को? तो प्राणायाम क्या है? प्राणायाम से प्रत्याहार, प्रत्याहार से धारणा, धारणा से ध्यान से समाधि। ये कहा गया योग शास्त्र के अंदर, प्राणायाम जो है वो समाधि तक पहुंचने का मार्ग है, रास्ता है, द्वार है। योग शास्त्र में बात कही गई है। क्लियर है बात? क्लियर है क्या भाई? तो लिखेंगे आप प्राणायाम के बारे में, लिखिए प्राणायाम के बारे में। श्वास पर, श्वास पर, श्वास पर नियंत्रण, श्वास पर, श्वास पर नियंत्रण। और लगाना सही लिखना रहे, वो बिंदी बिंदी लगाना भूल मत जाना, वो सांस मत लिख देना कुछ, तो सांस पर नियंत्रण नहीं कर सकते आप, थोड़ी कर सकते हो आप। जैसे ऐसे ऐसे सांस कर देना भलाई, जैसे ही तो ये है श्वास, और लिखियोगे हाँ, हम कही तो मन लगे सांस लिखियो लो, जैसे देखो श्वास पर
श्वास पर नियंत्रण रखना ही प्राणायाम कहलाता है। की कह सको है रात झलमे ही मैं तो सुने होगा नहीं कि हाँ बस भाई बात है। लिखो भाई, श्वास पर नियंत्रण रखना ही प्राणायाम कहलाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट के श्वास को विभिन्न आयाम तक श्वास को विभिन्न आयाम तक लेकर जाना ही प्राणायाम कहलाता है। विभिन्न आयाम तक लेकर जाना ही प्राणायाम कहलाता है। नेक्स्ट, तो प्राण का अर्थ श्वास है। प्राण का अर्थ श्वास है। श्वास है, लिख दिया क्या? प्राण का अर्थ क्या है? तो योग शास्त्र में प्राण का अर्थ होता है श्वास आपकी। ये प्राण तो है ना, प्राण। श्वास तो अपने प्राण नहीं है क्या भाई? श्वास नहीं लेंगे तो फिर प्राण कैसे रहेंगे भाई? समझ गए बात को? तो ये प्राण है, प्राण आयाम, प्राण को विभिन्न आयाम तक लेकर जाना प्राणायाम है, और प्राणों पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राण का अर्थ क्या है भाई? श्वास है। लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, प्राणायाम प्राणायाम आपके मन, बात कही ना मैंने, प्राणायाम आपके मन तथा बुद्धि पर पड़े पर्दे को, प्राणायाम आपके मन तथा बुद्धि पर पड़े पर्दे को हटा देता है। मन तथा बुद्धि पर पड़े पर्दे को हटा देता है, जिससे जिससे अविचलित अविचलित जिससे अविचलित तथा परिपक्व बुद्धि के साथ जिससे अविचलित व परिपक्व बुद्धि के साथ ज्ञान ज्ञान ईश्वर ज्ञान ईश्वर ज्ञान ईश्वर व आत्मा के प्रकाश का अनुभव, व आत्मा के प्रकाश का अनुभव, आत्मा के प्रकाश का अनुभव हो जाता है, हो जाता है। क्या लिखी? प्राणायाम हमारे मन तथा बुद्धि पर पड़े पर्दे को हटा देता है, जिससे अविचलित व परिपक्व बुद्धि के साथ ज्ञान ईश्वर और आत्मा के प्रकाश का अनुभव हो जाता है। ये किसके बारे में बात की अपन ने? बात को समझ लेना खाली, बाकी एज इट इज याद करने की आवश्यकता ऐसा कोई आपको नहीं करता हूबहू सवाल पूछ ले, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे, प्राणायाम के 3 स्तर होते हैं। क्या लिखेंगे भाई? प्राणायाम 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 के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं होते हैं। देखो, नंबर 1 पूरक 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 यानी श्वास लेना, श्वास लेना।
रेचक श्वास छोड़ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। लिखूं क्या? जरूरत नहीं है। कुंभक श्वास रोकना, श्वास रोकना, होल्ड। कुंभक, कुंभक है ना? क्या है भाई? कुंभक है। कुंभक भी 3 प्रकार का होता है, लिखना। अंतर कुंभक, श्वास अंदर रोकना, अंदर रोकना। बहिर्कुंभक, श्वास बाहर रोकना, श्वास बाहर रोकना। नंबर 3 केवली कुंभक, केवली कुंभक या स्तंभ वृत्ति, स्तंभ वृत्ति। श्वास जहां है वहीं रोक देना, श्वास जहां है वहीं पर रोक देना, पर रोक देना। वहीं पर रोक देना। दिख रहा है सबको? ये 3 प्रकार है कुंभक के। प्राणायाम के 3 स्तर है भाई, पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक यानी श्वास लेना, रेचक माने श्वास बाहर छोड़ना, कुंभक यानी श्वास को, अगर अपन ने श्वास को अंदर भर के रोका है तो ये क्या है? अंदर होल्ड कर लिया। श्वास बाहर छोड़िए, बाहर छोड़ने के बाद अब रोक लिया सांस को, तो बहिर्कुंभक। अब ली नहीं वापस, है ना? और दोनों के अंदर संतुलन स्थापित करने के बाद अगर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो आप केवली कुंभक भी कर सकते हो। जहां आपका मन होगा वहीं पर सांस को जितना चाहोगे उतना रोक सकते हो। उसे क्या बोलेंगे? केवली कुंभक या स्तंभ वृत्ति, स्तंभ वृत्ति बोलते हैं। लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे लास्ट लाइन। पूरक, पूरक, रेचक, कुंभक का अनुपात, पूरक, रेचक, कुंभक का अनुपात। पूरक, रेचक, कुंभक का अनुपात, कुंभक का अनुपात। ज्यादा हार्ड अनुपात नहीं है, 1:4 है। क्या है भाई? है ना? 1:4, 4:1। माय नेम इज लखन, नहीं कहते हैं क्या? तो पूरक, रेचक और कुंभक का अनुपात क्या है भाई? 1:4। अगर आपने 1 सेकंड में पूरक किया है तो 2 सेकंड में रेचक करना पड़ेगा और 4 सेकंड क्या करना? उसको होल्ड करना है। जैसे अगर मैंने 3 सेकंड में क्या किया पूरक, तो मुझे पहले 3 चौके 12 सेकंड तो क्या करना पड़ेगा? होल्ड। 12 सेकंड होल्ड करने के बाद 6 सेकंड में छोड़ना पड़ेगा। समझ गए बात को? समझ गए ना? अनुपात का मतलब होता है ये, इनटू में है ये। ओके, 5 सेकंड में अगर सांस ली है तो 20 सेकंड होल्ड करनी है
और 10 सेकंड में छोड़ देनी है उसको। कर लेंगे। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? प्राणायाम। प्राण प्लस हेडिंग लगाएंगे नंबर 5। थक तो नहीं गए हैं? नींद किंग वाल 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। देखो, प्रत्याहार। प्रत्याहार 5वां कौन सा है भाई? अभी तो अपने आधे रास्ते पहुंचे भाई। आधा रास्ता और तय करना है। पढ़ते पढ़ते थक गए अपन, देख लो। तो रास्ता फॉलो करना बड़ा मुश्किल है ना? है? हाँ, तब करना है तब। कौन सा भाई? प्रत्याहार क्या करता है? सुनना, सुने भाई। प्रत्याहार करता है आपकी इंद्रियों को बाहर से समेट करके अंदर लेके आता है। अब तक तो अपन ने काम किया शरीर के ऊपर, अब काम करना इंद्रियों के ऊपर, आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर। क्यों? क्योंकि मन में क्या रोकने हैं? विचार रोकने हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के दर्शन करने हैं। विचार केवल एक रहना चाहिए। कौन सा? परमात्मा का। दूसरे विचार आएंगे तो परमात्मा पे क्या नहीं रहेगी? अपनी एकाग्रता, और परमात्मा के दर्शन भी नहीं होंगे। तो इंद्रियों को समेटना पड़ेगा भाई। विचार अगर रोकने हैं तो इंद्रियों को बाह्य विषयों से, बाह्य संसार से, भौतिक संसार से आपको काटना पड़ेगा। समेट कर क्या कर लो? उनको इंट्रोवर्ट कर लो, अंदर ले लो। ले ली अंदर, उसके बाद अपन उनके पे काम करेंगे। अंदर लेने से काम नहीं चलेगा अभी तो। क्यों? इतना साल बारे फिरी इंद्रियां जना, विचार तो बहुत सारा है। कभी तो आई नाल है वो नहीं। और इतने सारा अपन परिवार में रहे, समाज में रहे, स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, दोस्तों के बीच में रहे, तो विचार तो बहुत सारे है ना। उन सब विचारों को दबाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो अब नए तो नहीं आ रहे, अंदर समेट लिए अपन ने। ये जो पुराने हैं वो तो चलेंगे ना विचार, उन पर काम करना पड़ेगा। काम करेगी धारणा, ध्यान, समाधि। और धारणा के अंदर अपन एक्सपर्ट हो गए तो उस एकाग्रता को अपन शिफ्ट कर देंगे ईश्वर के ऊपर, उसे बोलेंगे ध्यान। और ध्यान में अपन एक्सपर्ट हो गए, यानी ईश्वर पर अपना जो फोकस है वो टूट नहीं रहा है अब, तो वो क्या है? वो समाधि है। दूसरे विचार अब नहीं आ रहे हैं। ओके क्या? लिखेंगे प्रत्याहार में, लिखेंगे योग के इस चरण में योग के इस चरण में इंद्रियों को ईश्वर की तरफ मोड़ा जाता है। ईश्वर की तरफ मोड़ा जाता है। अर्थात 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 इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करने का प्रयास, बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करने का प्रयास किया जाता है। किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें यह बहिरंग को संयम से जोड़ने की कड़ी, ये बहिरंग को संयम से जोड़ने की कड़ी, बहिरंग को संयम से जोड़ने की कड़ी के रूप में, बहिरंग को संयम से जोड़ने की कड़ी के रूप में कार्य करता है।
कार्य करता है। इससे पहले लाइन क्या लिखी अपन ने? ठीक है, ये कितने हो गए भाई? 5 हो गए क्या? कितने बहिरंग है? 5। क्या बहिरंग पूरे पढ़ लिए? क्या बचे हैं? कितने हैं? 3। सीक्वेंस क्या है? स्टार्टिंग से यम नियम समाधि। ये अष्टांग योग किसने दिए थे? महर्षि पतंजलि का योग सूत्र संहिता है। इसमें कुल 195 सूत्र हैं 4 अध्याय में। कितने अध्याय में? दूसरे और तीसरे अध्याय के अंदर अष्टांग योग की बात की गई है। दूसरे में तो है बहिरंग, तीसरे में है संयम। ठीक, बाकी बात करेंगे अब। छुट्टी आ जाओ, सर नहीं आ रहा।